जय महाकाल। सर्व कल्याणकारी भगवान शिव और ममतामयी माँ महादुर्गा आपको 9 निधियां और सर्व सिद्धियां प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आप सभी को यह बताना आवश्यक समझता हूं कि कुंभ महापर्व के धार्मिक महत्व का ज्ञान हमें स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, शताध्यायी प्रयाग महात्म, कृत कल्पतरु आदि प्रमाणित ग्रंथों से भी प्राप्त होते हैं। इतिहास के आईने में कुंभ को खोजे तो इसे हम प्राचीन सिंधु घाटी के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी प्राचीन पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 3464 में माघ मास में अमावस्या के दिन संगम तट पर कुंभ योग में नागा संत स्नान के लिए एकत्र हुआ करते थे। कुंभ पर्व तो पूरे माघ मास चलता है, लेकिन मुख्य स्नान पर्व 3 माने जाते हैं। इसमें पौष पूर्णिमा, माघ मास की अमावस्या और माघ मास की पूर्णिमा को स्नान का महत्व अलग अलग महर्षियों द्वारा स्थापित किया गया है। दर्शकों, मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा गठित नागा सन्यासियों के स्नान से अमावस्या का महत्व हुआ, तो इसे ईसा पूर्व 2382 में महर्षि विश्वामित्र ने माघ पूर्णिमा पर संगम स्नान का महत्व स्थापित किया। कालचक्र आगे बढ़ा तो ईसा पूर्व 1302 में महर्षि ज्योतिष ने पौष माघ माह में पूर्णिमा को संगम स्नान के प्रमुख पर्वों में जोड़ दिया। इन प्रमुख पर्वों में अलग अब माघ मास में की बसंत पंचमी की प्रमुख स्नान पर्वों में शामिल हो गई। कुंभ में आने वाले अखाड़ों का अंतिम शाही स्नान इसी बसंत पंचमी को होता है। दर्शकों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कुंभ के साथ साथ प्रयाग संगम, गंगा और माघ मास में गंगा या संगम स्नान के महत्व का विशद वर्णन मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि सहस्त्र कार्तिके स्नानम माघे स्नानम शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम। अर्थात कार्तिक मास में 1000 बार, माघ मास में 100 बार गंगा स्नान, वैशाख में नर्मदा में करोड़ों बार स्नान में से जो फल प्राप्त होते हैं वह प्रयाग में 1 बार स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ और 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होते हैं उससे कहीं अधिक फल प्रयाग में कुंभ स्नान करने पर प्राप्त हो जाते हैं। दर्शकों, राशि गणना के अद्भुत संयोग से होने वाले कुंभ पर्व में स्नान, ध्यान, दान आदि का कितना विशेष फल प्राप्त होता है, इसका सहज आकलन पद्म पुराण में वर्णित इस तथ्य से किया जा सकता है, जिसमें माघ मास में ही संगम स्नान को जीवन के लिए धन्य बताया गया है। पापानि सर्वाणि विलोप्य लीलिया नूनम प्रयागः सह कथम न सेवत्य। माना जाता है कि माघ मास में 3 पावन नदियों का संगम होने के कारण इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। माघ मास में यमुना स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सरस्वती के जल में स्नान से पापों का नाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रयाग ही एकमात्र स्थल है जहां तीनों नदियों का पावन संगम है। यहां स्नान करके एक साथ तीनों पुण्य लाभ अर्जित किए जा सकते हैं। दर्शकों, धर्म शास्त्रों में कुंभ, प्रयाग और संगम को
मिले महत्व ने एक धार्मिक आयोजन का रूप ले लिया। समय के साथ इस आयोजन का स्वरूप परिवर्तित और विशद होता गया। आदि शंकराचार्य उन प्रमुख और अग्रणी विभूतियों में हैं जिन्होंने तमाम साधु संतों को एक साथ यहाँ उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया और इसे महासम्मेलन या मेला का स्वरूप प्रदान किया। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा धर्म रक्षा के लिए गठित सन्यासियों की सेना की परंपरा में अब अखाड़े कुंभ में आकर्षण के प्रमुख केंद्र होते हैं। दर्शकों, आपको ज्ञात होगा कि कुंभ महापर्व पर सर्वप्रथम संतों का स्नान होता है। इसी को शाही स्नान की संज्ञा दी गई है। शाही स्नान संतों के अखाड़े का होता है और स्नान के पूर्व सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में शाही शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा में अखाड़ों के प्रमुख संत शाही रथ पर सवार होकर निकलते हैं। प्रत्येक कुंभ में शाही स्नान के लिए अलग अलग अखाड़ों का वरीयता क्रम निर्धारित है। दर्शकों, कुंभ पर्व पर आने वाले पूज्य शंकराचार्य, धर्माचार्य, आचार्य, साधु संत, सन्यासी और श्रद्धालु तो आकर्षण का केंद्र होते ही हैं, किंतु प्रतीक्षा रहती है नागा सन्यासियों के शाही स्नान की। शाही स्नान के लिए जाते नागा सन्यासियों और साधु संतों के अखाड़े अपने संपूर्ण वैभव का प्रदर्शन करते हैं। अपने अपने अखाड़ों की धर्म ध्वजा लिए नागा सन्यासी उनके पीछे भव्यता से सजे रथ पर आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और श्रीमंत अपने परंपरागत वाद्य यंत्रों, साधु संतों तथा श्रद्धालुओं के विशाल समूह के साथ आते हैं। यह दृश्य आम लोगों के लिए अद्भुत, अप्रतिम तथा अकल्पनीय होता है। दर्शकों, इन अखाड़ों के स्थापना का भी एक इतिहास है। भारत में जिस समय इस्लामी आतंक से जनता त्रस्त थी, पथभ्रष्ट विधर्मी शासकों के अत्याचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी, उस समय स्वामी रामानंद ने देश भर में रैदास, कबीर, पीपा और दादू जैसे संतों की श्रृंखला खड़ी की। इसी कड़ी में उस समय देश के संतों को सशस्त्र प्रशिक्षण देकर एक सैन्य शक्ति के रूप में भी खड़ा किया गया, ताकि वे धर्म रक्षार्थ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठा सके। इन संतों को शस्त्र चालन एवं मल्ल युद्ध में निपुण किया गया। ये सभी अखाड़े देश भर से कुंभ में पहुंचते हैं और अद्भुत छटा बिखेरते हैं। दर्शकों, कुंभ महापर्व के बारे में मैं आप सभी को अभी बहुत कुछ बताने वाला, परंतु आज का ये कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा या कुंभ पे ये सारे चीज आपको सुन के कैसा लगता है, मुझे जरूर बताते रहिएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।